स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब की बार किसकी सरकार? जी हां, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस एक बार फिर हम आपके सामने लगातार, अब 4 बज चुके हैं, 4 बजे से लगातार आपके सामने लेकर उपस्थित रहेंगे। एक एक स्टेट पर नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम जहां मतदान संपन्न हो चुके हैं, तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आज हम आपको पांचों राज्यों का सबसे विश्वसनीय, जैसा कि आप खुद जानते हैं, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। आपने देखा तेलंगाना में अभी विधानसभा की 119 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मुख्य मुकाबला केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस से है। यहां बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी, कई वायदे भी किए। चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज भी उतार दी। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, वादे और गारंटी पर जनता ने क्या फैसला सुनाया है? किन राज्यों में सत्ता में होगा बदलाव? किन राज्यों में सरकार होगी रिपीट? मध्य प्रदेश में क्या कमल खिलेगा या कांग्रेस के हाथ को जनता थामेगी? बड़ी खबर देखिए, दोपहर तेलंगाना में बता दें आपको 3 बजे तक जो मतदान प्रतिशत रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखना, एक एक स्टेट का एनालिसिस आपको दिखाएंगे। क्या कहती है वहां की जनता, किसके सर सजेगा सहरा, आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए 119 सीटों के लिए मतदान तेलंगाना में। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का आज जो एनालिसिस आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। और तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर मतदान जारी है। तेलंगाना विधानसभा 2018 के नतीजे उस वक्त क्या रहे थे, आइए आपको ये जल्दी से बता देते कि क्यों इसके आधार पर आप एनालिसिस कर पाएंगे कि इस बार क्या होगा। लगातार हम आपको दिखाते भी रहे। देखिए सबसे पहले बीआरएस, देखिए 88 सीटें बीआरएस के खाते में गई थी। कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरे, 19 सीटें उनके खाते में गई। बीजेपी महज 1, लेकिन इस बार चुनौती देने की भरपूर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एआईएमआईएम कहने को सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन महज 7 सीटें यहां पर, क्योंकि हैदराबाद और इसके आसपास जो सीटें हैं वहां पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ा है, उसका दबदबा समझा जाता है। तो एआईएमआईएम के खाते में 7, लेकिन निकायों में पार्षद जबरदस्त है, इसलिए धमक मानी जाती है एआईएमआईएम की। अदर्स के खाते में देखिए 4, यहां पर महज 4 सीटें, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर सरकार बनाने के लिहाज से। तो क्या यहां पर खिचड़ी सरकार बनेगी, या फिर जैसा समझा जा रहा है कांग्रेस जबरदस्त टक्कर इस बार दे रही है और मुख्य फाइट जो है इन्हीं दोनों के बीच है। क्या होगा? और इस वक्त आपको बता दें मेरे साथ, क्योंकि 3 दिसंबर के पहले आपको हर एक स्टेट का एग्जैक्ट आंकड़ा हम बताने वाले हैं, वहां के एग्जैक्ट रिजल्ट्स, क्योंकि ये है न्यूज 24 टुडे चाणक्य। बार बार हमने साबित भी किया है, आज एक बार फिर दिन है, बहुत गौर से टकी लगा के देखिए हर स्टेट पर क्या कहता है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का ये स्टेट एनालिसिस। और मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको विपिन श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं भोपाल से, इसके अलावा रायपुर से भी आपको मेरे अन्य सहयोगी नजर आ रहे हैं। मीना शर्मा आपको नजर आ रही हैं, और आप देख सकते हैं कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। तो ये चारों राज्य जो है, मिजोरम की भी हम बात करेंगे उसमें, क्योंकि ये भी राज्य 40 सीटों वाला महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट की बहुत अवहेलना की गई, आरोप लगे, लेकिन क्या होगा वहां पर बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं सबसे बड़े राज्य की तरफ। क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर देखा जाए सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। मैं मीना शर्मा के साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं। मेरे साथ मेरी महिला सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है, फील्ड पर भी लगातार बनी हुई थी। मीना, आपके पास आ रही हूं सबसे पहले, और जरा आप बताइए क्या कह रही है वहां की आवाम। हम दिखाने वाले हैं किसके खाते में कितनी सीटें गई 2018 से, इस बार क्या बदला बम्पर, क्योंकि मतदान हुआ था उसका मायने आज समझ आ जाएगा इस एनालिसिस के जरिए। लेकिन जनता क्या कहती है, आप फील्ड पर घूमी है, बताइए। बिल्कुल आशा, जिस तरह से एग्जिट पोल की शुरुआत हम 6 बजे करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से राउंड अप अगर करें पूरे प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसका, तो ये चुनाव 2023 का राजस्थान विधानसभा के लिए काफी दिलचस्प रोमांचक चुनाव रहा इस बार का। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो ये जो चुनाव था, इस बार का चुनाव पिछले कुछ चुनावों से काफी मायनों में अलग था। एक तो ये कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं था। किसी का मतलब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, जो 2 प्रमुख दल यहाँ पर हैं, जिनका इतिहास राजस्थान में सरकार बनाने का रहा है। दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश की तीसरा मोर्चा बनाने की, या छोटे छोटे राजनीतिक दल जो है उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की।
लेकिन इस चुनाव में आप देखेंगी आशा कि वो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, आरएलपी हैं, वो भी शायद सिमटते नजर आएंगे आपको, भले ही उनका वोटिंग प्रतिशत जो है, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट्स बहुत खड़े किए हैं, लेकिन जो सीट्स की अगर हम बात करें तो सीट्स जो है वो तुलनात्मक रूप से इस बार उनकी अगर कम आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी बात, बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी इस बार देखने को मिले, पिछले चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बागी देखने को नहीं मिले। तो ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने थे इस चुनाव में, जो पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ। बहुत सारी चीजें इस बार जो पहली बार हुई वो हमारे दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन पूरा चुनाव जो है वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में, लीडरशिप में आगे बढ़ा। बाकी जो भी नेता यहाँ के राजस्थान के हैं, जिनको कई मायनों में मुख्यमंत्री पद का दावेदार अलग अलग समय में माना गया, वो भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रहे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी वसुंधरा राजे, जो कि 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता है राजस्थान की, लेकिन इस बार उनकी वो भूमिका देखने को नहीं मिली जो अपेक्षित थी, जो लोगों को बहुत बड़ी संवेदना इस बार वसुंधरा राजे के लिए हमने इस चुनाव के दौरान देखी। जनता की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से तो समझ में आती आशा, लेकिन जो उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रति बड़ी संवेदना दिखाई कि बीजेपी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। तो उन्हें, वसुंधरा राजे को इस बार सिंपैथी मिली पक्ष से, विपक्ष से, आम जनता से, जो उनके समर्थक थे उनसे, लेकिन बीजेपी ने आखिर तक अपने फैसले पर बने रहना जरूरी समझा। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि प्रधानमंत्री जब आए, जितनी बार आए, तब उन्होंने कहा कि वो कमल के फूल पर इस बार लोगों को चुनाव लड़ना है, आम जनता को चुनाव लड़ना है। जी। और जी आशा जी, आप बने रहिएगा, मीना हमारे साथ बने रहिएगा। एग्जैक्ट किसकी ओर यानी रुझान है ये, और विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको चलिए हम वोटिंग परसेंटेज दिखा देते हैं कि आखिर इस वोटिंग परसेंटेज के मायने हर चुनाव में निकाले जाते हैं। दरअसल बम्पर जब मतदान होता है तो ये पता लगता है कि ये हो सकता है कि जो लगातार वहां पे सरकार हो पिछले 5 सालों में उनके पक्ष में गया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके खिलाफ बम्पर वोटिंग को कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो राजस्थान में किसकी सरकार, देखिए वोटिंग ट्रेंड आपको दिखा देते हैं। 2023 में 75.45%, 2018 में 74.06%। यहां पर ये अंतर आप देखिए, यहां पर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ये अच्छी बात देखने को मिली है और रिकॉर्ड मतदान हुआ। लेकिन ये क्या अशोक गहलोत के साथ गया या फिर मोदी की गर्जना जो है वो काम आई? आखिर किसके पक्ष में मतदान? इसलिए ये इसका एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा, इसके पहले आप याद कीजिए, ठीक है, इस दिन जब चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था, लोगों से अपील की थी कि घर से निकलिए, रिकॉर्ड तादाद में मतदान करिए।